संदीप, आखिरकार नतीजे सामने आ चुके हैं और पहली बार है जब से हरियाणा का गठन हुआ है, तब से पहली बार है जब कोई एक राजनीतिक दल तीसरी बार सत्ता सरकार बनाने में कामयाब रहा हो, वो भी ऐसी सरकार जहां पर बीजेपी को तो यह भी उम्मीद नहीं थी कि इतना अंक आएगा। इतना अंक आया कि 2014 के भी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। कुणाल, बिल्कुल देखिए आंकड़े चौंकाने वाले हैं और इन्हीं को लेकर लगातार कांग्रेस ये बात कह रही है कि इन आंकड़ों पर, इन नतीजों पर भरोसा नहीं है और इसकी जांच कराने के लिए चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे। हालांकि बीजेपी ने पहले ही कह दिया था कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी और खुद नायब सिंह सैनी ये कहते हुए नजर आए कि जो है बीजेपी की सरकार बन रही है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, तैयार हैं हम तीसरी बार सरकार बनाने के लिए। और वही स्थिति में बीजेपी है। देखिए 2019 से ज्यादा इस बार बीजेपी जीत कर आई है, क्योंकि पिछली बार जेजेपी की सहायता लेनी पड़ी थी, लेकिन इस बार पूरे बहुमत के साथ बीजेपी सरकार में है और अब 12 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह बीजेपी का होना है। हमने बहुत सारी चीजें देखी और कवर करी, लेकिन माहौल जिस तरह से बना कांग्रेस के पक्ष में और लोग जो है रैलियों से लेकर कांग्रेस जो लगातार बढ़त बना रही थी और बीजेपी के नेताओं का जगह जगह पर विरोध हो रहा था, तो ये माना जा रहा था कि इस बार कांग्रेस सरकार बनाएगी, लेकिन स्थिति उलट नजर आई है और बहुमत के साथ बीजेपी ने वापसी की है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के पछड़ने के कारण क्या क्या रहे। 60 पार का नारा यहां पर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे थे कि ना टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं। फर्स्ट राउंड में जब वोट काउंटिंग हो रही थी तब तो वाकई में आंकड़ा 60 क्रॉस कर गया था, लेकिन अगले राउंड होते 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 ऐसी स्थिति आई कि आप सीधे उस रिकॉर्ड पर नजर आए हैं जो 2019 के आसपास था। लास्ट टाइम 31 थे, इस बार 33 है। बिल्कुल कुणाल, देखिए हमने वो भी स्थिति देखी जब जो है रुझान जो नजर आ रहे थे 60 से ऊपर पहुंच गए थे। और अगर हम जो है एग्जिट पोलों की बात करें तो 65-55 मतलब इस तरह की पोलिंग जो है एग्जिट पोल नजर आते। लेकिन जब स्थिति कल हमने देखी दोपहर को धीरे धीरे साफ हुई, हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा कि बहुत सारी सीटें अभी भी हैं जो कांग्रेस जीत सकती है, वहां पर अपने कार्यकर्ताओं को डटे रहने की बात कही गई। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे एक ईवीएम खुलते नजर आए जी। तो फिर स्थिति स्पष्ट हुई। लेकिन हालांकि कांग्रेस आपको अभी भी लगता है इन कि क्या रिजल्टों को कांग्रेस मानने को का तैयार ओवर नहीं है। कॉन्फिडेंस उसको भारी पड़ गया? नेताओं के बीच जो गुटबाजी मनमुटाव था, खुलकर एक दूसरे के सामने बोलना। अगर कुमारी शैलजा ऑन स्क्रीन कैमरे पर बोल रही कि उन्हें याद भी नहीं कि लास्ट टाइम उनकी मुलाकात या बातचीत भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कब हुई थी, तो ये फैक्टर अपने आप में जनता देख रही थी, सुन रही थी और महसूस कर रही थी कि जब चुनाव में प्रचार के दौरान ही नेताओं में कोऑर्डिनेशन नहीं है, इतना मनमुटाव है, तो सरकार अगर अस्तित्व में आ गई तो प्रदेश का तो ये बंटाधार कर देंगे। देखिए सारी चीजें जनता देखती है, समझती है और वही का रिजल्ट जो है अब हरियाणा में लगा। हम देखें तो मुख्यमंत्री के लिए जो है लगातार नेता, चाहे सुरजेवाला हो, चाहे कुमारी शैलजा हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, अलग कुछ कुछ लोग जो है दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। तो ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं जनता इनको समझ पाई और ये उसी पर अब वोट जो है हुई है। और बीजेपी का इस बार जो वोटर था वो बहुत साइलेंट था, क्योंकि हम देखते हैं कुणाल की जो रैलियों में जो लोग पहुंचते हैं और जो कार्यक्रमों में होते हैं वो कुछ लोग होते हैं, उनके समर्थक होते हैं, लेकिन जो वोट करते हैं वो घरों में होते हैं और वो घरों से निकलते हैं तभी वोट करते हैं। लेकिन वही फैक्टर जो इस बार बीजेपी को जिता पाया है, जो साइलेंट वोटर होता है, जो घरों में होता है लेकिन वोट करने निकलता है। पूर्ण सवाल, आखिरी सवाल, ये क्या हुआ कि कई राजनीतिक दल थे शून्य पर रह गए, जेजेपी शून्य पर रही, आम आदमी पार्टी शून्य पर रही, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी शून्य पर रही, बसपा चुनाव में शून्य पर रही, ये सब तो खाता भी नहीं खोल पाए। और जेजेपी के लिए तो शर्मनाक स्थिति है कि जो पार्टी पिछले चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में थी, इस बार तो जनता ने एकदम जीरो पर लाकर खड़ा कर दिया। बिल्कुल, देखिए कुणाल यही समझ पाने की स्थिति में है कि कैसे इस बार का जो जो हरियाणा में जो मैंडेट आया है वो बहुत चौंकाने वाला है। वो देखिए हम कहे जेजेपी की बात करें, एक भी सीट नहीं आई। आम आदमी पार्टी की बीएसपी कोई है ना, और अभय सिंह चौटाला हार गए, दुष्यंत चौटाला हार गए, ये बड़े बड़े चेहरे जो है हार गए हैं। तो ऐसे में स्थिति समझ पाना, अभी भी स्थिति को भाप पाना ये बहुत मुश्किल हो रहा है। हालांकि इलेक्शन कमीशन